करते हैं। आई होप आपको स्क्रीन शो हो रहा होगा। एक बार मुझे क्लियर कर दीजिए, स्क्रीन शो हो रहा है? हो रहा है। थैंक यू सो मच मैम। गाइस शुरू करते हैं आज का सेशन। वंस अगेन आप सभी का स्वागत है आज के शानदार सेशन में, माइंडसेट की ट्रेनिंग में। दोस्तों माइंडसेट जो है यहाँ पे हमारा, जैसे भी मैंने आपको कहानी में सुनाया कि हमारा दो तरह का माइंडसेट होता है। एक कॉन्शियस माइंड होता है और एक सब कॉन्शियस माइंड होता है। कॉन्शियस माइंड काम क्या करता है और सब कॉन्शियस माइंड काम क्या करता है, उस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए कॉन्शियस का मतलब क्या होता है, जो जो हम होशो हवास में कर रहे हैं, और सब कॉन्शियस जो हो रहा है उसका हम कोई प्लानिंग नहीं करते हैं, फिर भी हो रहा होता है। तो अब कॉन्शियसली हम क्या करते हैं, अभी आपको कुछ बोल दिया जाएगा जाओ पानी पी के आओ, तो वो कॉन्शियस माइंड से आप करेंगे। आपको बोल दिया जाएगा कि किसी इवेंट में जाना है, वो आप कॉन्शियस माइंड से होशो हवास में कर रहे हैं कि अब मुझे रेडी होना है और जाके अपने मीटिंग इवेंट में जाना है और मीटिंग अटेंड करके आना है। सब कॉन्शियस में क्या होता है, आपको नींद आती है, वो आप बोल के सोते हो क्या? नहीं, सब कॉन्शियस में फिट है कि नींद आना है। भूख लगती है, वो सब कॉन्शियस के अंदर है। आप सुबह उठकर ब्रश करते हो, आप अपन वो जो है सब कुछ आपके सब कॉन्शियस में है कि जो आपके लिए रेगुलर है, जो आपके माइंड सब कॉन्शियस माइंड में घुस गया एक बार, वो होगा ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो जाए, भूख लगती है आपको, नींद आती है, वो सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड में है। और हमारा जो माइंड जो है 100% माइंड में 15 to 20% माइंड कॉन्शियस माइंड है, बाकी सब कुछ सब कॉन्शियस माइंड है। हम सब कॉन्शियस माइंड से काम कर रहे होते हैं, कॉन्शियस माइंड से सब काम कर रहे होते हैं। सब कॉन्शियस माइंड को तो हमने ऐसे खाली छोड़ रखा है। तो अब हमें काम किस पे करना है? हमें काम करना है थोड़ा सबकॉन्शियस माइंड पे। कैसे काम करना है, क्या काम करना है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर सबकॉन्शियस माइंड में अगर आपने फिट कर लिया बातें, तो जीवन आपकी सबड़ जाएगी। सबकॉन्शियस माइंड में जो जो बातें यहाँ पे बताई जाएगी, उस सभी बातों को अगर सबकॉन्शियस माइंड में फिट कर लिया तो आपकी जीवन सुधर जाएगा। आप जो ड्रीम देखते हैं वो हर एक ड्रीम पूरा हो जाएगा। सो बढ़ते हैं और ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और नोट करिएगा। देखिए हर एक व्यक्ति सक्सेस होना चाहता है। हर एक व्यक्ति 100% व्यक्ति सक्सेस होना चाहता है। आप किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, वो सक्सेसफुल होना चाहता है, कोई फेलियर नहीं रहना चाहता। हर एक व्यक्ति सक्सेस होना चाहता है, लेकिन सक्सेस का एक 6 पैरामीटर है। वो जो है, आपको ध्यान से सुनिएगा, वो 6 पैरामीटर है क्या। सबसे पहला जो है बिग ड्रीम एंड हंगर फॉर सक्सेस। आपको सपने बहुत बड़े देखने पड़ेंगे। छोटा सपना देखोगे तो छोटी छोटी चीजें पूरी होगी। बंदा, अगर एक एग्जांपल ले लेता हूं, किस चीज का? एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति चाहता है कि वो 33 नंबर से ही पास हो एग्जाम में, तो कहीं ना कहीं वो 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30 पे अटकता है, जाके मुश्किल से 33 आता है। 100 नंबर का सोच के और 100 नंबर पे काम कोई करता है तो 90s के अप्रोक्स आता है। तो उसने क्या सोचा? उसने सपना बड़ा सोचा, बिग ड्रीम सोचा कि नहीं मुझे 100% लाना है, तो 90, 95, 98 लाएगा। अगर सोच ही छोटा रखेंगे हम, हमारा सपना ही छोटा होगा, तो हमें बड़ी चीजें कहां से मिलेगी? सोचेंगे मारुति कार का और BMW मिल जाएगा। हमारे सोच से बड़ा ना कुछ नहीं मिलता है। जिस चीज को हम सोचेंगे वही चीज मिलेगा। आप सोचेंगे ही छोटा तो बड़ी चीजें नहीं मिल सकती है। तो सबसे पहले आपको अपना ड्रीम जो है ना बड़ा करना पड़ेगा। हमें शुरू से ही चीजें ना छोटी छोटी सिखाई गई है। अगर हम कुछ बड़ा सोचते हैं तो सामने वाला क्या बोलता है? बेटा जितना चादर है ना उतना ही पैर फैलाओ, जितना चादर है उतना ही पैर फैलाओ। ऐसी ऐसी बातें करते हैं। प्लीज ये नक्काशी ना करें इस पे। लेकिन ऐसा क्यों ना हो कि जितना बड़ा हमारा पैर है उतना बड़ा चादर कर ले। चादर क्यों ना बड़ा करे जो हम अपना पैर छोटा करें। उसी तरीके से हमें अपना सपना बड़ा करना है, हमें सोच बड़ा करना है। अगर कोई आपको आके बताता है कि आप भाई साहब यहाँ से आप BMW मर्सिडीज कार ले सकते हो, तो सोचो ना,
कि आज तक जीवन में किसी ने नहीं तुम्हें बोला है कि तुम ये चीजें अचीव कर सकते हो, यहाँ से लाख रुपए 5 लाख रुपए की इनकम कर सकते हो, लेकिन कोई एक बंदा आ रहा है और बोल रहा है कि तुम ये काम कर सकते हो, कोई अनजान आके तुम पे बिलीव कर रहा है, तो सोचो तुम्हारे अंदर उसने क्या देखा है और तुम्हें वो बिलीव दिला रहा है। तुम्हें अपने आप पे गर्व होना चाहिए, नहीं मैं कर सकता हूँ, और फिर अपना सपना सोचना जो है, सपना बड़ा करिए। हंगर, भूख बढ़ाइए। छोटी मोटी चीजें मिल जाती है, लोग उसी में खुश हो जाते हैं, उसके बाद क्या है क्या नहीं है भूल गए सब। भूख बढ़ाना पड़ेगा, सक्सेस का भूख बढ़ाइए। आज 10,000 की इनकम आ रही है तो 50,000 की इनकम के लिए टारगेट लीजिए, भूख बढ़ाइए। 50,000 की आ रही है तो लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। डायरेक्ट सेलिंग में ऐसे सिद्धार्थ सर का 1 करोड़ रुपए का इनकम है और अभी 2 करोड़ का टारगेट ले रखे हैं। भूख बढ़ा दिया ना। सोच के देखिए, किसी बंदे का 1 करोड़ रुपए आ रहा है मंथली इनकम, ऐश मौज में काटेगा पूरा का पूरा जीवन। जॉब में लोग पूरी जिंदगी में 4 करोड़ 5 करोड़ में पूरी जिंदगी बिता देते हैं। एक एवरेज सैलरी की बात करो तो 4-5 करोड़ पूरे जीवन में कमाते हैं। वो 4-5 करोड़ 5 महीने में कमाते हैं। फिर भी वो पूरा का पूरा जीवन जो है, एक हमेशा जो है वो एक बिग ड्रीम के साथ, हंगर, सक्सेस का हंगर है उनको। आज 1 करोड़ महीने की इनकम है, वो सोच रहे हैं कि मुझे अब 2 करोड़ महीने की इनकम चाहिए। तो सोच तो रहे हैं ना, वो सोच आपको रखनी है। सबसे पहले अपना सपना बढ़ाइए, दायरा बढ़ाइए अपने सपने का, जो आपने घेर के रख रखा होगा, उस सपने का दायरा बढ़ाइए। और साथ ही साथ जो है अपने सक्सेस के भूख को बढ़ाइए, कि आपका सक्सेस का भूख जो है ना इतना बढ़ जाए कि आप सच में सक्सेस हो जाए लाइफ में, या आपके आस पड़ोस में कोई भी आपको नेगेटिव कर रहा हो ना, आप ना रुके, बढ़ते रहें पूरा। दूसरा आता है सक्सेस का पैरामीटर, सेकंड है पेशेंस। पेशेंस के साथ हम लोगों को काम करना है। कई लोग होते हैं जो आते हैं और अगर उनको बताया गया है कि भाई साहब आप यहाँ से एक अच्छा इनकम ले सकते हो, एक अच्छी लाइफ जी सकते हो, तो 1 से 2 महीने में सोचते हैं कि आज आए और कल मुझे लाख रुपए की इनकम क्यों नहीं आई। कुछ लोग तो इस कारण नेगेटिव होके बैठ जाते हैं। नहीं, आपको पेशेंस के साथ, जब भी आप किसी भी फील्ड में आ रहे हो तो छोटी चीज तुरंत बन जाती है। आप कोई झोपड़ी बनाइए, हफ्ते में या 2 दिन 3 दिन में बन जाएगी। बुर्ज खलीफा को बनने में कितना टाइम लगा था, और आज पूरी दुनिया में नाम है उसका, कई वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसका। तो उसने भी तो टाइम लिया ना, कई सालों का टाइम लिया। उसे छोड़िए, भारत में ताजमहल को बनने में बहुत टाइम लगा था, आई थिंक 20 साल लगा था, और कई हजार जो हैं लोग मजदूर उस पे काम कर रहे थे। टाइम लगा, लेकिन आज अजूबा के नाम से जाना जाता है वो। तो हर एक बड़ी चीज को पाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो लाइफ में कहीं भी सक्सेस नहीं हो सकते। वेस्टीज ही नहीं, आप जॉब में भी सक्सेस नहीं हो सकते। जॉब में घुसते ही आपकी इनकम 50,000 लाख रुपए की हो जाती है, या जॉब में घुसते ही आप मैनेजर लेवल पे पहुंच जाते हैं। एक लेवल अप करने के लिए भी ना कई साल देने पड़ते हैं। 10,000 से लाख रुपए की इनकम कमाने के लिए भी ना 15-20 साल देने पड़ते हैं। जब आप जॉब में पेशेंस रखते हो, काम करते हो, तो आप, ये तो बिजनेस है, ये तो बहुत बड़ा है। एक ऐसा पेड़ है ये जो आपको 100 साल 200 साल 500 साल तक खिलाएगा। उसके लिए आप पेशेंस के साथ 3 से 5 साल नहीं दे सकते, तो आप क्या कर सकते हो, ये चीज सोचो। तो सक्सेस का सेकंड पैरामीटर है पेशेंस। पेशेंस के साथ आपको काम करना पड़ेगा। आप मेहनत करते रहिए। गीता में लिखा है, कर्म करो फल की चिंता मत करो, फल देने के लिए ऊपर वाला बैठा हुआ है। तो आप भी पेशेंस के साथ कर्म करते रहिए, अपना कर्म करते रहिए। फल क्या मिलेगा वो ऊपर वाला देख रहा है। आप मेहनत से काम कर रहे हैं ना, ऊपर वाला देख रहा है, वो आपको फल दे देगा 10 तारीख को। लेकिन आपको बस पेशेंस के साथ काम करते रहना है। लोग काम नहीं करते हैं, बस फल की चिंता करते हैं, कब आएगा कब आएगा कब आएगा। एक आम का पेड़ आपने लगाया है
अब फर्स्ट डे से सोचोगे उसमें आम निकल जाए, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ तो ऐसे ही सोचते हैं सभी, आज आए, आज भर्ती हुए, कल मिथुन चक्रवर्ती निकल जाएंगे, ऐसे ही होता है। तो पेशेंस के साथ आपको काम करना है। थर्ड आता है माइंडसेट। माइंडसेट क्या लेके आप वेस्टीज में आ रहे हैं? आप इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में, इस कंपनी में आप क्या माइंडसेट लेके आ रहे हैं, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। आपका माइंडसेट क्या है यहाँ आने का, काम करने का माइंडसेट क्या है? पॉजिटिव माइंड के साथ काम करिए, नेगेटिव माइंड के साथ काम मत करेंगे तो जीवन भर सफल नहीं होंगे। आपका माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए, माइंडसेट बेहतर होना चाहिए, माइंडसेट सक्सेस का होना चाहिए। हर एक काम को करने के लिए अगर आपका माइंडसेट रेडी है, बेहतर करने के लिए आपका माइंडसेट रेडी है, तो आप सक्सेस हो जाएंगे। आपका अगर माइंडसेट नेगेटिव है, जीवन भर सक्सेस नहीं होंगे। तो आपको इस बिजनेस में जब आप आते हैं, अपना माइंडसेट बदलिए। एक दिन में नहीं बदलता है, आई नो, एक दिन में नहीं बदलेगा। अगर आप अच्छा माइंडसेट बनाएंगे तो बहुत सारे लोग मार्केट में मिलेंगे जो आपको वापस से नेगेटिव कर देंगे, लेकिन उस जगह आपको हमेशा अपना पॉजिटिव माइंड के साथ रहना है। आप एक पॉजिटिव वातावरण में रहिए तो आपका माइंडसेट पॉजिटिव रहेगा। अब पॉजिटिव वातावरण क्या है आपके बिजनेस में? आपके लिए पॉजिटिव वातावरण क्या है? आपका अपलाइन। आप जिस माहौल में रहेंगे वो आपको मिलेगा। तो अगर आप इस बिजनेस में सच में सक्सेस होना चाहते हैं तो ट्रेनिंग मीटिंग का हिस्सा बनिए। आपका माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव रहेगा। कल का जो इवेंट, जो जिन लोगों ने देखा होगा, 10-12 हजार से ऊपर लोग थे, वहां पे जो आदमी गया होगा उस व्यक्ति का माइंडसेट क्या हो गया होगा वो सोचिए। चाहे न्यू ज्वाइनिंग होगी या पुरानी ज्वाइनिंग, माइंडसेट सोचिए। बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, अब बिल्कुल एनर्जी के साथ काम कर रहा होगा वो व्यक्ति। फोर्थ आता है एक्टिविटी। अब खाली माइंडसेट से भी काम नहीं चलेगा, है ना? खाली माइंडसेट बना लिया है कि नहीं अब हर एक मीटिंग सेमिनार में जाना है, पॉजिटिव माइंडसेट रख तो लिया और एक्टिविटी कर ही नहीं रहे, बैठे बैठे सोच रहे हैं, तो उससे भी आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं। एक्टिविटी बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी फील्ड में आप अगर सक्सेस होना चाहते हैं, चाहे जॉब, चाहे आपका अपना बिजनेस, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड, चाहे ये बिजनेस, आपको एक्टिविटी करनी पड़ेगी। आपने जॉब ज्वाइन कर लिया और वहां जाके बैठ जाइएगा लैपटॉप के सामने या कंप्यूटर के सामने। जॉब, क्या बॉस आपको सैलरी दे देगा जब तक आप उसे काम करके नहीं देंगे? नहीं, वहां भी एक्टिविटी करनी पड़ती है। अगर आपने अपना बिजनेस खोला है तो एक्टिविटी करो, नहीं तो आपका पैसा डूब जाएगा। अगर इसमें आए हैं तो एक्टिविटी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ आपके ऊपर कोई बॉस नहीं है, कोई आपको कुछ सामने वाला बंदा आके आपको टारगेट नहीं दे रहा कि इतना कर लो नहीं तो आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। नहीं, आपको एक्टिविटी करनी पड़ेगी। आपको सेल्फ, खुद को बोलना पड़ेगा नहीं करना है तुझे। खुद से बातचीत करिए, खुद को मोटिवेट करिए काम करने के लिए, खुद का माइंडसेट पॉजिटिव रखिए और फील्ड में उतरिए और एक्टिविटी करिए। जो सिस्टम है, 7 काम है, उस 7 काम को आपको रोज करना है, डेली करना है 7 काम को। और सिर्फ वो 7 काम डेली करने से आप जीवन में सफल हो जाएंगे, आप वेस्टीज में सफल हो जाएंगे, आप वेस्टीज में एक पैसिव इनकम कमाने लगेंगे। नेक्स्ट आता है नॉलेज। सक्सेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ लोग आते हैं और बिना कुछ सीखे हुए कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं, तो वो तुरंत नेगेटिव भी हो जाते हैं। तो सबसे पहले नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस फील्ड में आप आए हैं उस फील्ड का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कुछ भी काम कर रहे हैं, चाय ही क्यों ना बना रहे हो, जब आपने फर्स्ट टाइम चाय बनाया होगा तो सीख के बनाया था या बिना सीखे हुए चाय बना लिया था? सीख के बनाया था ना आपने चाय। तो आपको, आप इस बिजनेस में लाख रुपए कमाने आए हैं तो बिना सीखे हुए कर लेंगे क्या? कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं मुझे सब कुछ आता है। जब आपको सब कुछ आता है तो आप अभी यहीं पे क्यों हो? आप तो सिद्धार्थ सिंह सर से भी ऊपर हो जाने चाहिए थे, सब कुछ आता है आपको। ये जो घमंड का थोड़ा सा आता है ना, मैं, वो मैं को छोड़िए, सीखना शुरू करिए।
कुछ लोगों को प्लान प्रेजेंटेशन में बोला जाता है तो बोलते हैं अरे एक ही चीज तो रोज रोज होती है। वो जो चीज एक ही चीज रोज रोज होती है, क्या वो आपको आता है? नहीं आता है। काम करो, नॉलेज लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस फील्ड में आए हो, इस फील्ड का नॉलेज भरपूर मात्रा में ले लो, एक एक चीजों का नॉलेज ले लो, ताकि सामने वाला जिसे आप प्रेजेंट करने जा रहे हो वहां पे कुछ भी बोले ना, उस हर एक सवाल का जवाब आपके पास होना चाहिए और सामने वाला प्राउड करे कि मैं इस बंदे के साथ काम कर रहा हूं। सामने वाले को प्राउड हो कि मैं इस बंदे के साथ काम कर रहा हूं, क्योंकि आपके पास नॉलेज अगर अच्छा होगा तो सामने वाले जो आपके साथ बिजनेस में आएगा उससे भी आप अच्छा नॉलेज दे सकते हो। जब आपको ही नहीं पता है तो आप किसी को भी नहीं ला सकते हो। अगर लेके भी आ गए और सामने वाले ने सवाल पूछ दिया तो आपकी वैल्यू वहां पे खत्म हो जाती है। तो सबसे पहले अपने बिजनेस में आके बिजनेस का नॉलेज, प्रोडक्ट का नॉलेज, प्रोफाइल का नॉलेज, हर एक चीज का नॉलेज लीजिए। और सक्सेस का जो लास्ट पैरामीटर होता है वो होता है टारगेट। विदाउट टारगेट आप कुछ नहीं कर सकते। आपने टारगेट ही नहीं बनाया है अपना कि आपको कब, कितना और कहां जाना है, कैसे जाना है, वो सब आपने टारगेट नहीं बनाया तो नहीं हो पाएगा। तो अगर कहीं आप पहुंचना चाहते हैं, किसी इनकम को अचीव करना चाहते हैं, तो उसका एक टारगेट बनाइए। जब आप एक डेट माइंडसेट में घुसा लेते हैं ना, फिर से बात आ रही है माइंड, इस बात का ध्यान रखिएगा। वो टारगेट जब आप अपने दिमाग में घुसा लेंगे तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए भागेंगे। वो टारगेट फिर आपको सोने नहीं देगा, वो आपको आलस में नहीं आने देगा। हम कई बार आलस में आ जाते हैं, लेकिन जब वो टारगेट होगा ना, वो टारगेट जब हम अपने दिमाग में घुसा लेंगे तो टारगेट हमें आलस में नहीं आने देगा, हमें हमें भागने पे मजबूर करेगा, हमें अपने सक्सेस को पाने के लिए मजबूर करेगा। और जिस व्यक्ति ने 6 के 6 पैरामीटर अपने अंदर ढाल लिया, बिग ड्रीम, हंगर फॉर सक्सेस, पेशेंस के साथ काम करते जा रहे हैं, माइंडसेट हमारा पॉजिटिव है, माइंडसेट बना हुआ है क्या करना है, एक्टिविटी रोज हो रही है हमारी, नॉलेज भरपूर है और टारगेट हमने ले रखा है, आप जो चाहेंगे ना वो आपको मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिए। समझ गए? तो आपको टारगेट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये 6 पैरामीटर के ऊपर आपको काम करना है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज माइंडसेट। देखिए, दो तरह के माइंडसेट होते हैं, आपको मैंने पॉजिटिव नेगेटिव बताया था। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहला विनर और लूजर। कुछ लोग जीतते हैं, कुछ लोग हारते हैं। तो दोनों का माइंडसेट आज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जो हारते हैं उनका माइंडसेट क्या है और जो जीतते हैं उनका माइंडसेट क्या है। तो जो जीतते हैं उनका माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट रहता है और जो हारते हैं उनका हमेशा नेगेटिव माइंडसेट रहता है। तो आपको हमेशा अपने अंदर कौन सा माइंडसेट रखना है वो आपको चूज करना है। आपको अपने अंदर पॉजिटिव माइंडसेट रखना है या फिर नेगेटिव माइंडसेट रखना है। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर काम करेंगे तो आप सक्सेस हो सकते हैं, नेगेटिव माइंडसेट के साथ काम करेंगे सक्सेस बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। दूसरा, जो विनर होते हैं, जो सक्सेस पाना चाहते हैं, जो सक्सेस होते हैं, उनका जो माइंडसेट क्या होता है, उनका हमेशा माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट होता है। हमेशा आगे आगे कुछ करने का हमेशा बढ़ता हुआ माइंडसेट होता है। उनका एक छोटा सा माइंडसेट नहीं होता। जैसे मैंने क्या बताया था, जितना चादर है उतना ही पैर फैलाओ, ये लूजर का माइंडसेट होता है। विनर का माइंडसेट क्या होता है, क्यों जितना चादर है उतना ही पैर फैलाएं, पैर जितना बड़ा है चादर को क्यों ना बढ़ा दें, वो होता है विनर का माइंडसेट। जो लूजर होते हैं वो दिन काटते हैं, वो जीवन को काटते हैं, लेकिन जो विनर होते हैं ना वो जीते हैं, अपना हर एक दिन जीते हैं। तो अब आपको तय करना है कि आपको अपना जीवन जीना है या फिर काटना है। ये मैटर आप पे करता है। अगर आपको जीवन को काटना है, छोटी छोटी मुश्किलों पे माथे पे हाथ रख के रोना है, तो आप अपना माइंडसेट लूजर माइंडसेट में रखिए। अगर सच में आपको अपना जीवन जीना है तो आपको विनर माइंडसेट रखना ही पड़ेगा। अगर आपने विनर माइंडसेट नहीं रखा तो आप अपना जीवन भर काटते रहेंगे।
इस बात का ध्यान रखिए। विनर माइंडसेट जो होता है वो रिच माइंडसेट होता है, लूजर माइंडसेट पुअर माइंडसेट होता है। कैसे? छोटी छोटी बातों पे रोना, छोटी छोटी प्रॉब्लम को बैठ के उसी की चिंतन मनन करना, चिंता करते रहते हैं। जो चिंता करेंगे वो लूजर माइंडसेट के रहेंगे, लेकिन जो भी प्रॉब्लम होगा उस पर चिंता ना करके चिंतन करेंगे वो विनर माइंडसेट के होंगे। अब आपको डिसाइड करना है आपको चिंतन करना है या चिंता करना है। चिंता करिए, जो हो गया, जो आपके कंट्रोल में ही नहीं है, उस पर चिंता करके आप उखाड़ क्या लोगे? कुछ नहीं ना। विनर माइंडसेट रखो, चिंतन करो। अब कोरोना काल आया, कोरोना काल में बहुत सारे लोग पुअर माइंडसेट के लोग जो है चिंता कर रहे हैं, क्या होगा, कैसे होगा, हमें हो गया तो, खत्म हो गए तो। अब जब तुम खत्म ही हो जाओगे तो फिर चिंता ही क्यों कर रहे हो? उसके लिए चिंतन कर लो कि अब जो है अपने जीवन को सुधारना कैसे। एक प्रॉब्लम आया, अब सॉल्यूशन ढूंढ लो उसका। हम प्रॉब्लम को सोचते रहते हैं, प्रॉब्लम को सोच के कुछ नहीं होता है हमारा, जहां थे वहां से और नीचे चले जाते हैं। चिंता करके हम जीवन में नीचे ही जाते हैं, जीवन में ऊपर कभी नहीं बढ़ेंगे। अगर चिंतन करेंगे तो नीचे ना जाके ऊपर बढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको चिंतन करना है या चिंता करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो इस बिजनेस में आए हैं तो प्लीज अपना विनर माइंडसेट रखिए, लूजर माइंडसेट आपको रखना ही नहीं है, विनर माइंडसेट के साथ काम करना है। अब कुछ पॉइंट बताऊंगा जो अपने माइंडसेट में घुसा लेना, अपने सबकॉन्शियस माइंड में आपको बिल्कुल अंदर तक घुसा लेना है। ठीक, योर बिजनेस नीड सम प्रायोरिटी। अब प्रायोरिटी का मतलब क्या है कि आप इस बिजनेस को किस प्रायोरिटी पे रखते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी या लास्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं, ये मैटर करता है। अगर आप लास्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे अपने बिजनेस को तो आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे जल्दी। जल्दी क्या, बहुत टाइम लगेगा, बहुत ही टाइम लगेगा सक्सेस होने में। हमेशा कहा जाता है वेस्टीज बिजनेस आपको वो सब कुछ दे सकता है जो आप जीवन में चाहते हैं। तो अब आपको डिसाइड करना है कि वेस्टीज बिजनेस को किस जगह पे रखना है। कहते हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखिए वेस्टीज बिजनेस को, नहीं तो सेकंड पे तो होना ही चाहिए। सेकंड के बाद तो खत्म, थर्ड फोर्थ फिफ्थ कहीं नहीं रखना है। फर्स्ट प्रायोरिटी या फिर सेकंड प्रायोरिटी। 90% में आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखिए वेस्टीज को, बाकी का 10% आपका सेकंड प्रायोरिटी पे होना चाहिए। ठीक, तो आप अपने बिजनेस को किस जगह रखते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। तो हमेशा आज से वेस्टीज बिजनेस को आप अपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखिए, और फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहेगा तो आप उसके लिए भागेंगे, अपने सक्सेस के लिए भागेंगे। ठीक, सेकंड आता है यू कांट एक्सपेक्ट एवरीवन टू बी अ नेटवर्कर। आप सभी से आशा नहीं कर सकते कि यह बंदा आया है तो नेटवर्कर ही बनेगा। अगर सब बनने लगा तो हो जाता, आज वेस्टीज में 2 करोड़ से ऊपर लोग हैं, सबके सब सिद्धार्थ सिंह होते, है ना। आप सबसे आशा नहीं कर सकते हैं, सबका माइंडसेट अलग होता है, सबका लाइफस्टाइल अलग होता है। हम चाहते हैं कि जो आ रहा है ना सब बन जाए, सब नहीं बन सकता है, पहले आपको बनना है। और 100% में से 10% सक्सेस रेट है और उतना ही पे काम करना है। थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बिग बिजनेसमैन हैज लीस्ट ईगो एंड दे हैव वेरी हम्बल। जो भी बड़ा बिजनेसमैन होता है ना उसका बहुत कम ईगो होता है और हम्बलनेस बहुत ज्यादा होता है। आजकल छोटी मोटी चीजें हमें मिल जाती है और हमारे अंदर ईगो भर जाता है, अहंकार भर जाता है। मैंने क्या बोला, मैं वाला जो शब्द है ना वो हटा दीजिए, मैं को हटा दीजिए। जिस दिन आपके अंदर मैं का भावना आ गया ना तो उस दिन से आपका पतन होना शुरू हो जाएगा। ईगो अपने अंदर 0.001% भी नहीं रखना है। अपने अंदर से ईगो पूरा हटा दीजिए, ईगो हटाइए और हम्बलनेस लाइए। अब बड़े बड़े शोरूम में जाइए, किसी अच्छी खासी गाड़ियों के शोरूम में जाइए, भले ही एम्प्लॉय के अंदर थोड़ा सा ईगो आ जाएगा, वो थोड़ा सा आपको रूड बोल सकता है। किसी भी अच्छे खासे शोरूम में जाइए,
एम्प्लॉय भले ही आपको ऐसा थोड़ा सा रूड बोल सकता है, लेकिन अगर किसी मैनेजर के पास, मालिक के पास चले जाइए ना, तो हाथ जोड़ के ही आएगा, जी सर बोलिए, अरे जो हैं आप ही हैं, अरे आपका ही शॉप है, यही समझिए, आदेश दीजिए हमें। कभी ऐसा बोला है कि बताओ क्या काम है? नहीं, आदेश दीजिए हमें, बताइए आपको क्या दिखाऊं, आप जो बोलेंगे वो सब कुछ दिखाऊंगा। हम्बलनेस देखिए, करोड़ों अरबों की संपत्ति है बंदे के पास, और आप जो है जब उसके पास जाते हैं तो हम्बलनेस के साथ आता है, हाथ जोड़ते हुए आता है। ठीक, तो आपके अंदर जो ईगो है, मैं की भावना है, उसे दूर करिए, ठीक है, और हम्बलनेस के साथ रहिए और काम करते रहिए, ईगो को दूर करिए। नेक्स्ट पॉइंट, योर जर्नी इज गोइंग टू बी फुल ऑफ चैलेंज। ये तो आपको दिख ही रहा है, जीवन जो है संघर्ष का नाम है, संघर्ष नहीं तो जीवन नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। संघर्ष है तो जीवन है। चैलेंजेस जिंदा इंसान के साथ आता है, मुर्दा इंसान के साथ कभी चैलेंजेस आए हैं? अगर आपके जीवन में चैलेंजेस आ रहे हैं तो ईश्वर को धन्यवाद करिए कि आपके जीवन में चैलेंजेस आ रहे हैं, और ईश्वर को धन्यवाद करिए कि आपने मुझे जिंदा समझ रखा है। अगर आप नहीं चाहते हैं चैलेंजेस आए, तो फिर तो आप सेकंड ऑप्शन है, मरे हुए इंसान हैं आप फिर। तो आप अपने आप को क्या समझते हैं? जिंदा समझते हैं तो आपके लाइफ में चैलेंजेस आएंगे। जीवन जो है चैलेंजेस से भरा हुआ है, और अगर आप कुछ अच्छा करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा और चैलेंजेस आएगा। अच्छा, आप लाख रुपए कमाना चाहते हैं, 10 लाख रुपए कमाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जीवन भर आप इंजॉय करें, तो भगवान आपको ऐसे ही दे देगा क्या? आपकी परीक्षा नहीं लेगा? तो अगर आपके जीवन में चैलेंजेस आ रहे हैं तो आपके लिए परीक्षा की घड़ी है। भगवान आपका टेस्ट लेता है नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए। जब आप टेस्ट देते हैं तो यहाँ तो जीवन में आप सफल होना चाहते हैं, तो उसके लिए आप टेस्ट नहीं देंगे, तो उसके लिए जो है भगवान आपका टेस्ट ले रहे होते हैं, तो उसमें आपको सफल होना है। उसमें अगर आप पीछे हट गए तो आप फेल हैं। हम बच्चों को क्या समझाते हैं, जब हमारे घर में अगर जो बच्चे होंगे उनका एग्जाम टाइम होगा, बेटा पढ़ लो, अगले क्लास में जाओगे, जीवन सुधर जाएगा। वो चीज अगर हम अपने जीवन में भी अपना लें कि भाई चैलेंजेस से नहीं डरना है, चैलेंजेस को पार करना है, तो अब हमारा जीवन जो, हमारी सारी ड्रीम फुलफिल होगी। वो चीज अपने लिए भी सोचना है, सिर्फ बच्चों को नहीं बताना है, बच्चों के साथ साथ जो है हमें अपने आप पे इम्प्लीमेंट भी करना है। नेक्स्ट आता है, व्हेन यू वांट टू क्लाइंब एवरेस्ट, एक्सपेक्ट एवरेस्ट लाइक चैलेंजेस। अगर आप एवरेस्ट की चढ़ाई तक, जिस तरीके से एवरेस्ट की चढ़ाई करते हैं लोग, अगर आप चाहते हैं कि आप एवरेस्ट की चढ़ाई करें, तो एवरेस्ट की चढ़ाई जैसे चैलेंजेस भी तो आएंगे। बहुत चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे लोग बीच में ही मर जाते हैं, बहुत सारे लोग वापस आ जाते हैं, सक्सेस बहुत कम ही लोग होते हैं। उसी तरीके से जब आप उतने ऊंचाई तक चढ़ना चाहते हैं, सक्सेस ऐसा होना चाहते हैं कि आप एक पैसिव इनकम कमा रहे हो, सक्सेस आप एक ऐसा इतना होना चाहते हैं कि आपके पास लग्जरी गाड़ियां हो, लग्जरी घर हो, तो वैसा ही तो चैलेंजेस भी आएगा ना। सक्सेस तो अच्छा खासा होना चाहते हैं, लेकिन भाई चैलेंजेस नहीं चाहिए, तो मजा आएगा क्या? नहीं आएगा। तो अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं कि बहुत अच्छा सक्सेस मिले, तो बहुत अच्छा वाला चैलेंजेस भी आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देयर आर नो लूजर। इस बिजनेस में ना, सच बात है ये, लूजर कोई नहीं है। यहाँ पे सिर्फ क्विटर हैं। जो टिक गया वो बन गया, जो टिक गया वो जीत गया। यहाँ पे विनर हैं, लूजर कोई नहीं है, क्विटर हैं। लोग छोड़ के जाते हैं वेस्टीज बिजनेस को, लूजर कोई नहीं है। ठीक, जो 3 साल से 5 साल टिक गया वो कहीं ना कहीं एक अच्छे इनकम पे होता है। तो अब आपको क्विटर नहीं बनना है, और जब आप क्विटर नहीं बनेंगे तो आप तो विनर तो हैं ही, क्योंकि वेस्टीज में लूजर नाम का कोई चीज ही नहीं है। यहाँ तो लूजर नाम का कोई चीज नहीं है, सिर्फ क्विटर है और विनर है। और आप तो क्विट करेंगे नहीं, आपको तो क्विटर बनना नहीं है, तो सिर्फ विनर बनेंगे। तो सोचिए
माइंडसेट रखिए, विनर का माइंडसेट रखिए। लूजर का माइंडसेट रखेंगे कभी जीवन में सफल नहीं हो सकते। क्विटर का माइंडसेट, क्विट करके तो आपको जाना ही नहीं है। विनर का माइंडसेट रखना है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला 6 महीना जब आप वेस्टिज बिजनेस में आते हैं तो स्टार्टिंग का 6 महीना जो होता है ना, बहुत स्ट्रगल वाली लाइफ होती है। ऐसा फील आता है कि हम कांटे पे चल रहे हैं, इतना दर्द होता है। कैसे? आस पड़ोस वाले ताने मार रहे होते हैं, फैमिली वाले ताने मारते हैं, कई बार तो मन करता है छोड़ दो। इस बिजनेस में स्टार्टिंग का 6 महीने में ना सुसाइड रेट ना बहुत होता है। सुसाइड रेट मतलब क्विटर वाला लोग बहुत आते हैं स्टार्टिंग के 6 महीने में। तो अगर पहला 6 महीने आप टिक गए और स्टार्टिंग में जो 6 पॉइंट बताया था सक्सेस का, उस पे अगर आपने काम कर लिया तो ये सोचिए कि फिर तो आप बिजनेस में बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो आपको स्टार्टिंग के 6 मंथ ये समझिए, रोज आपको अपने अपलाइन से बात करना है, रोज इस बिजनेस के लिए अलग अलग वीडियो देखना है, चीजें सीखना है, नई नई चीजें सीखना है, ताकि स्टार्टिंग के 6 महीने में आप इतने मजबूत हो जाए ना कि आने वाले चट्टान को भी आप तोड़ के आगे बढ़ जाए। जीवन में बहुत सारी चट्टानें आएगी, बहुत सारे रुकावटें आएंगी, सब रुकावटों को तोड़ करके आप आगे बढ़े और लाइफ में सक्सेस हो जाए। नेक्स्ट, रोल ऑफ मेंटर्स एंड एसोसिएट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो चूज देम वाइजली। मतलब जीवन में एक राह दिखाने वाले लोग होने चाहिए, जिसे मेंटर्स कहते हैं। जीवन में सिर्फ एक ही मेंटर होता है और उनका हमें सुनना है। मेंटर बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेंटोर जो है आपको हमेशा सक्सेस की रास्ते पे चलाएगा। आपको मेंटोर भी ऐसा ढूंढना पड़ेगा। एक हजारों लोग, लाखों लोग में से एक मेंटोर ढूंढिए, उनके साथ काम करिए। और मेंटोर का मतलब होता है जो उसने बोल दिया वो बोल दिया। उसने बोल दिया कि अभी दिन है तो दिन समझिए, रात है तो रात समझिए। मेंटोर ने जो बोल दिया आपको उस पे किंतु परंतु लेकिन कुछ नहीं करना है। सामने वाले ने जो बोला है ये करना है, मतलब करना है। अपने आप को पूरा समर्पित कर दीजिए, पूरा समर्पित कर दीजिए। प्रभु जो है आप ही हैं, बात खत्म। जब प्रभु आप ही हो गए तो प्रभु ने जो बोला है आपको वही करना है। तो मेंटोर का मतलब वो होता है, अगर आपके जीवन में कोई ऐसा मेंटोर नहीं है तो एक मेंटोर बनाइए, बहुत ज्यादा जरूरी है। मेंटोर आपने बना लिया तो आप सक्सेस बहुत जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए, आपको मेंटोर बनाना जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट आता है, नो वन इज रेडी टू ज्वाइन नेटवर्क मार्केटिंग, यू विल हैव कन्विंस देम। कोई भी बंदा ना रेडी नहीं रहता है कि आप गए और सामने वाला गेट खोलते ही बोले पधारिए, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था और मेरी आईडी बना दीजिए और मैं कल से काम शुरू करता हूँ। कल से क्या, अभी से काम शुरू करता हूँ। ऐसा व्यक्ति ना आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। कोई भी बंदा ज्वाइन होने के लिए पहले से रेडी नहीं रहता है, आपको उनको कन्विंस करना पड़ता है। ठीक, तो आपको कन्विंस करने भी आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। कई लोग आते हैं, सर वो मान नहीं रहा। क्यों मानेगा? उसे मनाना पड़ेगा ना भाई, तो मनाने आना भी चाहिए। ठीक, तो नो वन विल बी कन्विंस्ड, यू विल हैव टू लर्न इट। कोई भी ना अपने आप कन्विंस होता भी नहीं है, खुद से नहीं है रहता है कि ठीक है चलो काम करना शुरू करते हैं। आपको उनको कन्विंस करना पड़ेगा, आपको आना चाहिए कन्विंस करना। और उसके लिए करना क्या पड़ेगा? सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा। जो अगर बोलते हैं कि मुझे सब कुछ आता है, उनको कुछ नहीं आता है, ये समझ के चलिए। अपने आप को जीरो रख के काम करिए। सामने वाला कुछ भी सिखा रहा हो सीखिए, चाहे एक बार हो चाहे 10 बार हो। एक खूबी बताऊं, 10 आदमी सिखाएगा ना, 10 बातें सिखाया, सेम बातें सिखाएगा, तो सेम चीज 10 आदमी अपने अपने स्टाइल में सिखाएगा। और आप जो है उन 10 को सुनकर आपको 10 तरीके आ गए
एक ही चीज को बताने के 10 तरीके आ जाएंगे। पहला काम नहीं कर रहा, दूसरे तरीके से बताइए, दूसरा काम नहीं कर रहा, तीसरे तरीके से बताइए, इसी तरीके से 10 तरीके से आप सामने वाले को बता सकते हैं। सोच के देखिए आपका ब्रेन किस तरीके से काम करेगा, कितना अच्छे से काम करेगा कि एक ही चीज को बताने का 10 तरीका मालूम है आपको। तो लर्निंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीवन में। जब तक सीखेंगे तब तक जीतेंगे, सीखना बंद जीतना बंद, इस बात का ध्यान रखिए। आज भी सिद्धार्थ सर सीखते हैं, तो हम किस खेत की मूली हैं, हमें भी सीखना पड़ेगा। ठीक, वी विल नॉट गेट अ वर्किंग डायमंड इन गिफ्ट, वी विल हैव टू बिल्ड इट। कोई भी ना हमें बना बनाया चीज नहीं मिलने वाला है, हमें बनाना पड़ेगा। ठीक, हमें टीम जो है गिफ्ट में नहीं मिलने वाली है कि आपको जो है ये लो 10,000 की टीम है, आप इसके अपलाइन हो गए, ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला है। आपको शुरू से बनाना पड़ेगा, और जिसने बना लिया ना वो कहीं भी किसी भी तरीके से वो कहीं भी बना सकता है अपनी टीम, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको टीम बनाना आ गया ना तो आप जीवन में सफल हो सकते हैं। बना बनाया कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर आपको मान के चलते हैं खाना बनाना नहीं आता है, ठीक है, घर में कोई नहीं है, बाहर भी मान के चलिए लॉकडाउन है, आपको खाना बनाना नहीं आता है, घर वाले चले गए गांव, क्या करेंगे? भूखे मर जाएंगे क्या? बनाना सीखेंगे ना धीरे धीरे फिर, और उस समय सोचिए प्रॉब्लम कितनी आएगी। लेकिन मान के चलते हैं उस टाइम बनाना आपने सीख लिया, अच्छा अच्छा डिशेस बनाना सीख लिया आपने, उसके बाद कोरोना क्या कोरोना का बाप आ जाए, घर में कोई हो या ना हो, लॉकडाउन हो या कुछ भी हो, आप भूखे तो नहीं मरेंगे, इस बात का ध्यान रखिए। आपको बनाना आता है। उसी तरीके से कुछ भी आपको यहाँ पे एज अ गिफ्ट, टीम जो आपको गिफ्ट में नहीं मिलने वाली है, आपको बनाना पड़ेगा। तो बनाइए, उसके ऊपर काम करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। Why commercial vehicle has a mandatory speed limit? देखिए, कमर्शियल व्हीकल जो पब्लिक व्हीकल होता है वो, और एक प्राइवेट जो आपका अपना व्हीकल होता है। लेकिन कमर्शियल व्हीकल में आप देखते होंगे बाहर एक स्पीड लिमिट होता है कि इतना ही होना चाहिए। लेकिन प्राइवेट में आपका अपना गाड़ी है, आप किसी भी स्पीड पे चला रहे हैं, खाली रोड मिला भर दिया आपने 100, 110, 120 की स्पीड पे, भीड़ में भी ऐसे 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 करके बाइक निकाल लेते हैं, गाड़ियां भीड़ में भी निकाल लेते हैं। लेकिन कमर्शियल जो व्हीकल होता है उसकी एक स्पीड लिमिट होता है, वो आराम से चल रहा होता है। क्यों? क्योंकि अगर जो पर्सनल व्हीकल होता है, प्राइवेट, ये जो लोगों का अपना व्हीकल होता है, वो अगर टूट फूट भी गया तो किसका नुकसान होगा? उस बंदे का नुकसान होगा। चोट लगा, उस बंदे का नुकसान है, किसी और को कुछ नहीं किया। लेकिन कमर्शियल व्हीकल जो होता है उसमें बाकी अदर लोग भी बैठे होते हैं, उनको पब्लिक की भी चिंता करनी पड़ती है। ठीक, बाकी लोगों को देख के चलना पड़ता है। ठीक, तो यहाँ पर जो है आपको बाकी अदर लोगों को भी देखना पड़ेगा। ठीक, वंस यू हैव अ टीम, वॉच योर वर्ड एंड एक्शन। आपको अपने जो आप बोलते हैं लोगों को, उस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और आप एक्शन क्या कर रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। सामने वाले को आप बोल क्या रहे हैं और एक्शन क्या कर रहे हैं। ठीक, आपकी टीम देख रही होती है, फोकस के साथ काम करना है, फोकस रखना है। फोकस भटकाएंगे तो मान के चलिए कि एक बस ड्राइवर है, अपना फोकस भटका दिया, एक्सीडेंट हो सकता है। उसी तरीके से आप जब अपनी टीम के साथ काम कर रहे होते हैं तो आपको अपना फोकस नहीं भटकाना है, फोकस के साथ आगे बढ़ते रहिए। जब आप आगे बढ़ेंगे फोकस के साथ तो आपकी टीम भी आगे बढ़ेगी फोकस के साथ। बी एक्टिव नॉट बिजी, बिजी नहीं रहना है, एक्टिव रहना है। पूरे दिन मान के चलिए आपके अपलाइन ने फोन किया कि सर क्या किया आपने पूरे दिन? बोले सर मैं आज बहुत बिजी था। क्या किया? ये किया। उसमें से एक्चुअल में काम कितना परसेंट हुआ है मैटर वो करता है। आप 8 घंटे 10 घंटे बिजी थे, लेकिन उस 10 घंटे में काम कितना परसेंट हुआ है
आपने आज मान के चलिए 2 प्लान प्रेजेंटेशन शो किया और एक प्लान प्रेजेंटेशन में 3 घंटे 4 घंटे लगा दिया, वहीं पे बातचीत हो रहा है, वहीं चाय नाश्ता हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। सच में काम हो रहा है क्या वहां पे? एक्चुअल में वहां कितनी देर काम हुआ मैटर वो करता है। बिजी नहीं रहना है, एक्टिविटी करते रहना है, एक्टिव रहना है। ठीक। नेक्स्ट है स्टे इन कन्वर्सेशन। बातचीत करते रहिए। मान के चलिए कि जो बस ड्राइवर, अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था, बस ड्राइवर है, उसे अगर नींद आ रही है तो क्या करता है, वो बातचीत करना शुरू करता है। नींद अगर आ गई तो भटक जाएगा, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट कर जाएगा। उसी तरीके से वहां जो है, वहां लोगों को नुकसान पहुंच जाएगा। उसी तरीके से जो है आपको अपनी टीम में बातचीत करते रहना है। कन्वर्सेशन जो है हर एक व्यक्ति से रखना है, हर एक व्यक्ति से बातचीत करते रहना है। अपनी टीम में हर एक व्यक्ति से आपको संपर्क रखना है, तो आप जैसा चाहेंगे वैसा होगा। बातचीत रुकी, लोग भटकने शुरू हो जाएंगे। तो माइंडसेट जो है इस पे भी फोकस रखिए कि आपको जो है अपनी टीम से जो है बातचीत करते रहना है, कन्वर्सेशन में रहना है, बार बार रहिए। हर एक व्यक्ति से आपकी बातचीत होती रहनी चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट यू फोकस ऑन इट व्हाट यू गेट। अब यहाँ पे मैं दो चीज बताऊंगा। आपका फोकस क्या है, इस बात का ध्यान रखिए। व्हाट यू फोकस ऑन व्हाट यू गेट। फोकस क्या है और आप मिला क्या, मैटर ये करता है। देखिए दो चीज होता है, एक होता है ऑन द कोर्ट और एक होता है ऑफ द कोर्ट। ऑन द कोर्ट का मतलब और ऑफ द कोर्ट का मतलब क्या होता है। ऑन द कोर्ट, अगर यहाँ पे क्रिकेटर की बात करें, तेंदुलकर की बात करें, तो वो ऑन द कोर्ट है, स्टेडियम में है, खेल रहा है। ऑफ द कोर्ट वहां की पब्लिक, जनता जो देख रही है। और यहाँ पे मान के चलिए कि जो कोई बॉल अगर तेंदुलकर ने मिस कर दिया, तो जो पब्लिक बैठी हुई है ना, राय देना शुरू करेगी, अरे इसे ऐसे मार देना चाहिए था, मुंह के पास से बॉल निकलेगी तभी भी पीछे हट के मार देना चाहिए था। किसी ना किसी, कोई ना कोई राय देने वाले मिलेंगे। राय चंद फ्री में भरे पड़े हैं इंडिया में, हर जगह भरे पड़े हैं जो फ्री के राय मिलेंगे आपको। आपको कहाँ रहना है वो आपको मैटर, वो देखना है। आपको ऑन द कोर्ट रहना है, ऑफ द कोर्ट रहना है। ऑफ द कोर्ट वाले व्यक्ति सफल नहीं हो रहे, ऑफ द कोर्ट वाले व्यक्ति कहीं ना कहीं पैसे दे के आ रहे हैं। लेकिन ऑन द कोर्ट वाला जो बंदा है ना, उसका फोकस क्या है, उसको जीतने पे फोकस। बाहर वाले क्या बोल रहे हैं, किस तरीके से मारना है, भले ही दो गाली दे देना बाहर वाले, और जो ऑन द कोर्ट पे पिच पे खेल रहा है ना, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अपने काम में है, वो फोकस में है कि मुझे अब कहाँ मारना है, कैसे मारना है, सामने वाले पूरे प्लेयर को देख के किस तरीके से खेलना है, मुझे अपना गोल कैसे अचीव करना है। इनका फोकस उस चीज पे है। तो आपको ऑन द कोर्ट रहना है, अपने काम पे फोकस रखना है। जनता जनार्दन क्या बोल रही है, आपके अड़ोसी पड़ोसी सरोसी क्या बोल रहे हैं, कोई मैटर नहीं करता है। सक्सेस आपको होना है, आपका फोकस किस पे है वो मैटर करता है। अगर सही जगह फोकस होगा तो सही चीज मिलेगा, गलत जगह फोकस होगा तो गलत चीज मिलेगा। अगर इनका फोकस हुआ कि जनता क्या बोल रही है, किस तरीके से मारना है और वो क्या बोल रही है, अगर उस पर फोकस हुआ तो ये हार जाएंगे। इनका फोकस क्या है कि इनको कैसे खेलना है, वो इनको पता है। चाय की टपरी पे बैठ के जो बोलते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री को ऐसे करना चाहिए, मुख्यमंत्री को ऐसे करना चाहिए, वो सिर्फ बोल सकते हैं, वो ऑफ द कोर्ट है। लेकिन ऑन द कोर्ट जो उस सीट पे बैठ के क्या एक्शन ले रहा है, भारत के लिए क्या सही होना चाहिए, क्या गलत है, मेन बंदा वो है। तो आप जो है ऑन द कोर्ट रह के खेलिए, अपने ड्रीम को अचीव करिए, फोकस करिए अपने काम पे। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। और एक घटना घटी थी राजस्थान में। पहले बहुत सारा एक्सीडेंट होता था और बसें जो है इस तरीके से लोग चलाते थे, जो ड्राइवर थे बहुत खतरनाक तरीके से पहले चलता था। और आप भी बैठे होंगे ब्लू लाइन बसों में, मतलब रेस लगाते थे।
चलाते थे और बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट होता था। तो बहुत सारे लोगों ने सोचा कि क्या करें जो ये घटना जो है रुक जाए, क्या करें आप ही बताइए। तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग राय देना शुरू किया कि बस ड्राइवर को ट्रेंड किया जाए कि किस तरीके से चलाना है। भाई उसे वो ट्रेंड है इसीलिए इस खतरनाक तरीके से चला रहा है और उसमें एक्सीडेंट भी कर रहा है, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे बस की सर्विस करा दो, कुछ लोग बोल रहे थे स्पीड लिमिट बना दो, पनिश कर दो ड्राइवर को, पनिशमेंट दो, या फिर कुछ बोल रहे रिवॉर्ड दो ताकि वो शर्म से लिहाज से जो है वो एक्सीडेंट करना छोड़ दे। तो इसमें से कुछ लोग, कई लोगों को कुछ ठीक नहीं लगा कि जो क्या किस तरीके से ट्रेंड करे, बस की सर्विस करने से क्या होगा, एक्सीडेंट थोड़ी ना रुक जाएगा। स्पीड लिमिट क्या बनाए, ड्राइवर को पनिश करने से क्या होगा, दूसरे ड्राइवर आएगा फिर भी तो वही हरकतें करेगा। तो कुछ लोगों ने मिलकर क्या सोचा है कि जो एक काम करते हैं, जहां बस ड्राइवर बैठता है वहां पे जो है सामने उसकी फैमिली की फोटो लगा देते हैं, उनकी बच्ची की फोटो लगा देते हैं, उनकी माँ की, वाइफ की फोटो लगा देते हैं, ताकि जब वो बस चलाएगा ना तो उस समय उसके दिमाग में रहेगा कि नहीं मुझे ज्यादा तेज नहीं चलाना है, मेरी फैमिली मेरी इंतजार कर रही है, ज्यादा खतरनाक तरीके से बिल्कुल नहीं चलाना है, ठीक, ताकि मैं भी सेफ रहूं, पब्लिक भी सेफ रहे। तो इमोशन कनेक्ट कर दिया है। उसी तरीके से आपको अपने बिजनेस में इमोशन कनेक्ट करना है अपना। लोग भले ही 100 बातें नेगेटिव करें, आपका इमोशन बिजनेस से कनेक्ट है ना, तो आप बिजनेस पे फोकस करोगे, फालतू लोगों की बातों पे फोकस नहीं करोगे। डू यू स्नूज योर मॉर्निंग अलार्म? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम क्या करते हैं, रात को सोते वक्त अपने फोन में अलार्म लगाते हैं। कुछ लोग तो 2-2, 3-3, 4-4 अलार्म लगाते हैं, और जब भी अलार्म बजता है तो स्नूज कर देते हैं बंद, फिर 5 मिनट बाद बजता है फिर बंद कर देते हैं, फिर 5 मिनट बाद बजता है फिर बंद कर देते हैं। वैसे हम उठते हैं 4 बजे, अलार्म लगाते हैं 5 बजे से, 6 बजे से, और स्नूज कर करके हम वापस उठते हैं 8 बजे। फायदा क्या हुआ? यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हथौड़ा मार रहा है घड़ी को। घड़ी की बेचारी की क्या गलती है भाई? गलती तो तुम्हारी है, लेट उठ रहे हो, स्नूज कर रहे हो, वो तो अपना काम कर रहा है। तो उसी तरीके से जो है आपको फोकस रखना है। आप गांव में क्या है, लोग विदाउट अलार्म उठते हैं, अपने आप नींद खुलता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने माइंडसेट रेडी कर रखा है, सोने से पहले माइंडसेट बना लेते हैं, नहीं मुझे इतने बजे उठना है, मतलब उठना है। अलार्म की जरूरत ही नहीं है। कई लोगों की अलार्म की जरूरत नहीं होगी, आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग होंगे उनको अलार्म की जरूरत नहीं होगी। आजकल के बच्चों को अलार्म की जरूरत पड़ती है। दादा दादी मम्मी पापा ऐसे उठ जाते हैं विदाउट अलार्म। क्यों? क्योंकि उनका माइंडसेट बना हुआ है कितने इतने बजे उठ जाना है, अपने आप नींद खुल जाता है। तो माइंडसेट बनाइए, हर एक चीज का माइंडसेट बनाइए। सुबह उठना है तो माइंडसेट बनाइए कि नहीं मुझे 4 बजे उठना है। अपने ब्रेन को कमांड दीजिए ना। हालात ये है कि ब्रेन हमें कमांड देता है, नहीं तुम 8 बजे उठोगे, 9 बजे उठोगे, आलस तुम्हारा खत्म ही नहीं होगा। ब्रेन को हमें कमांड देना है कि सुन ब्रेन, मुझे 5 बजे भोर में उठना है। उठा देगा ब्रेन आपको 5 बजे भोर में। तो अपने आप को कमांड दीजिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दीजिए कि आपको कितने बजे उठना है। हैव यू एवर जंप्ड अ रेड लाइट? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, 2 तरह के लोग होते हैं, जो रूल को फॉलो करते हैं और जो रूल को फॉलो नहीं करते हैं। स्कूल में आप देखते होंगे कुछ बच्चे हमेशा टाइम पे आते हैं, हमेशा प्रेयर में फर्स्ट रहते हैं, क्लास में आगे वाले बेंच पे बैठते हैं और टॉप भी करते हैं। कुछ लोग आते हैं लेट लतीफ आ रहे हैं, प्रेयर के बाद आ रहे हैं, कुछ टीचर कभी उनको सजा दे देती है, कभी टीचर खुद ही परेशान हो के जा भाई जा ऐसे करके क्लास में बिठा देती है। तो लाइफ में वैसे लोग सक्सेस भी नहीं होते हैं। आपको रूल को ब्रेक नहीं करना है, रूल के साथ काम करना है। और इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में अगर आप रूल से नहीं चलेंगे तो आपका जो डाउनलाइन है वो आपको देख रहा होता है, आपका प्रभाव उन पे पड़ेगा। सिस्टम से नहीं चलेंगे तो वो भी सिस्टम से नहीं चलेंगे, आप सिस्टम से चलिए तो वो भी सिस्टम से चलेंगे। आप एज अ अपलाइन जो है वो एज अ पेरेंट्स के साथ तरह काम करिए। बच्चा पेरेंट की बातों से नहीं सीखता है, जैसा पेरेंट करता है वैसे बच्चे करते हैं।
तो जब वो इंडस्ट्री में किसी को आप लेके आते हैं तो आप एज अ पेरेंट होते हैं और आप मीटिंग में जाएंगे तो डाउनलाइन भी मीटिंग में जाएगा। अगर आप किसी रोज एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो भी देखेगा कि नहीं आप एक्टिविटी कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए। आप सिस्टम से चलिए, वो भी बंदा सिस्टम से चलेगा। तो इस बात का ध्यान रखिए कि सिस्टम ब्रेक नहीं करना है, रूल बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करना है, रूल के साथ चलना है। जैसा अपलाइन बोल रहा है वैसा करना है, जैसा सिस्टम बोल रहा है उस सिस्टम के साथ काम करना है। If you are not problem solver, you are a problem yourself. अगर आप प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं बनेंगे तो आप अपने लिए प्रॉब्लम बन जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिए, बिल्कुल सच है ये। छोटी मोटी प्रॉब्लम आएगी और हम अपलाइन पे थोप देंगे कि नहीं नहीं इस चीज को तो आप ही सॉल्व करो। देखिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था चिंता और चिंतन दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर आप चिंतन नहीं करेंगे तो जीवन भर चिंता करते रह जाएंगे और जीवन भर सफल नहीं होंगे। तो आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनना पड़ेगा। ठीक, मान के चलिए आज आपने अपने अपलाइन से पूछ लिया चीजें, आप प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं बने, आपको आपके पास जो प्रॉब्लम आ रहा है आपके अपलाइन पे थोप देगा। लेकिन अभी मैंने क्या बोला, अपलाइन हमेशा एक शीशे की घर में होता है, जैसा अपलाइन होगा वैसे ही फिर डाउनलाइन होगा। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं बनेंगे तो आपका जो डाउनलाइन आएगा वो भी प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं बनेगा, वो भी आप पे थोप देगा। तब आप क्या करेंगे? आपको तो चीजें आती नहीं है, तो फिर क्या करेंगे आप? वहां पे तो आप फंस गए, है ना। तो यहाँ पर जो है आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनना पड़ेगा, ताकि आप प्रॉब्लम सॉल्वर बनिए और जो आपकी टीम में आ रहा है ना, आप उन सबको सिखा दीजिए, उन सबको प्रॉब्लम सॉल्वर बना दीजिए। आपकी टीम अपने आप ग्रो करेगी। नहीं तो सारा जो प्रॉब्लम है ना वो आपके माथे आके अटक जाएगा और फिर जो है आप प्रॉब्लम में ही फंसे रह जाएंगे, सॉल्यूशन तो खत्म। तो आपको चिंतन करना है, चिंता नहीं करना है, प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है, प्रॉब्लम पे फोकस करके नहीं बैठना है जीवन भर। ठीक, इस बात का ध्यान रखिए। ध्यान रखिएगा। सेल्फ स्टार्ट और किक स्टार्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेल्फ स्टार्ट और किक स्टार्ट। देखिए गधा जो होता है उसे किक स्टार्ट दिया जाता है। 2 लात मारेंगे थोड़ा दूर चलेगा, फिर मारेंगे फिर थोड़ा दूर चलेगा, फिर मारेंगे फिर थोड़ा दूर चलेगा। घोड़ा क्या होता है, एक बार रास्ता दिखा दिया, स्टार्ट कर दिया, वो चलता रहेगा। तो आपको क्या बनना है, घोड़ा या गधा? इस बात पे आपको ही फोकस करना पड़ेगा। एक बार रास्ता दिखा दिया, काम करते रहिए, बार बार जो है किसी को बोलना ना पड़े, कर ले भाई कर ले भाई, प्लान प्रेजेंटेशन कर ले, ट्रेनिंग कर ले, मीटिंग कर ले, सेमिनार में चल, ऐसा ना करना पड़े प्लान को। और लोग घोड़े को ही पसंद करते हैं, फिर जो अपने फोकस पे दिखा दिया गया वो चल रहा है, गधे को नहीं। तो आपको क्या बनना है, सेल्फ स्टार्ट या किक स्टार्ट? उस पे आपको फोकस करना पड़ेगा और माइंडसेट बनाइए कि अपलाइन ने बोल दिया ना एक बार सिस्टम ये है तो उस पे चलते रहिए। अपलाइन ने बोल दिया कि इवेंट्स इंपॉर्टेंट होता है तो इवेंट्स इंपॉर्टेंट होता है, काम करना है उसके ऊपर, इस बात का ध्यान रखिए। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बढ़ते हैं। ग्रोथ सिस्टम। देखिए अकाउंटेबिलिटी बिफोर द टास्क। टास्क से पहले एक अकाउंटेबिलिटी दूंगी, मतलब कि हर एक चीज का प्लानिंग होना चाहिए और उस प्लानिंग को अपने अपलाइन के साथ डिस्कस करना है। हर एक चीज जो भी आप किसी भी टास्क से पहले जो भी आप रोड मैप बना रहे हैं उस रोड मैप को जो है तैयार करिए, बिल्कुल एक एक चीज नोट करिए, नोट करके अपने अपलाइन को भी दिखाना है कि सर ये है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ठीक रहेगा। उसके बाद जो है उसके ऊपर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लीजिए कि जो मैंने टारगेट लिया है, जो मैंने सोचा है, जो मैंने बनाया है उस पे मैं काम करूं। और जब आप टास्क कर रहे हो तो पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबल रहिए कि ये काम होना चाहिए, नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा है, इस बात का आप पे फोकस होना चाहिए टास्क के दौरान। और बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल रहिए, अपनी हर एक चीज पे रिस्पॉन्सिबल रहिए, किसी और पे गलती नहीं थोपना है। कुछ नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए। किसी और पे थोपेंगे तो जीवन भर आदत पड़ जाएगा, सर वो नहीं किया था, सर उसने ऐसा नहीं किया तो इसलिए ये नहीं हुआ। नहीं,
ठीक। और टास्क के बाद जो है क्रेडिबिलिटी भी होनी चाहिए, हर एक चीज शेयर करिए, बताइए। तो ग्रोथ सिस्टम यही कहता है, हर एक चीज का आपका रोड मैप होना चाहिए कि टास्क से पहले किस तरीके से करना है और ड्यूरिंग क्या होना चाहिए, बाद क्या होना चाहिए, इस बात पे आपका फोकस होना चाहिए। नेक्स्ट, मस्ट हैव अ मेंटर। अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, मेंटर होना लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक। जिस फील्ड में आप आ रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में आ रहे हैं, इसमें गाइड करने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। क्योंकि सही रास्ता जो आपको दिखा रहा है उसको आप मेंटर बनाइए, और मेंटोर जो कह रहा है उसको पूरा का पूरा समर्पित कर दीजिए, उनके बोल दीजिए कि सब कुछ जो आप बोलोगे वही करूंगा। और उसके बाद जब वो बोले तो उसमें किंतु परंतु का कोई भी एक भी क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए। उन्होंने बोला जी सर शुरू करिए। ठीक। मेंटर कैसा होना चाहिए ये भी मैं बता देता हूँ। मेंटर वो होना चाहिए जो आपका एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग हो एक्टिवली। अब मेंटर ऐसा मत बना लीजिए, जरूरी नहीं है कि आप अपने डायरेक्ट अपलाइन को ही मेंटोर बनाइए। मेंटर कैसा होना चाहिए जो एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग हो, एक्टिवली काम कर रहा हो, जिसको आपको दिख रहा है कि हाँ ये फील्ड में काम कर रहे हैं, ये अपने जो भी सिस्टम को जो है फॉलो कर रहे हैं, सिस्टम को रोज उस साथ काम को कर रहे हैं। इफेक्टिव हो, इफेक्टिव मतलब क्या होता है कि कोई पत्थर लीजिए और पानी में फेंकिए, एक बड़ा सा पत्थर, तो होता क्या है कि अगर शांत है पूरा का पूरा तालाब, अगर उसमें आप पत्थर फेंक रहे हैं तो पूरे तालाब में हलचल मचा देगा, दूर तक हलचल मचाता है। उसी तरीके से आपका जो मेंटोर होना चाहिए इफेक्टिव होना चाहिए, जिस जगह पे चला जाए ना उस जगह के लीडरों में हलचल मच जाए, नहीं नहीं सर आए हैं, काम करना है, सर आए हैं, मिलना है, सर ने जो बोला है वो करना है, सर का मीटिंग है, जाना है। नाम सुनते ही सारे लीडर रेडी हो जाए, वो जो बोले सारे के अंदर, हर के अंदर वो करंट दौड़ जाए, ऐसा इफेक्टिव लीडर होना चाहिए। और ग्रोइंग, ग्रोइंग लीडर होना चाहिए, नॉलेज में ग्रो करते हुए होना चाहिए, अपने लेवल में ग्रो करते हुए होना चाहिए, इनकम में ग्रो करते हुए होना चाहिए। तो ये तीन चीज जिसमें हो उसको एक मेंटर बनाइए। और मेंटोर बनाने से पहले हर एक चीज जानिए, परखिए, सोचिए कि इनको मैं मेंटोर बना सकता हूँ कि नहीं, उसके बाद जो मेंटोर बोले वो करिए। और नेक्स्ट, सरेंडर कर दीजिए पूरा। सर जो हो आप हो, जो बोलोगे मैं करूंगा, सर हो या मैडम हो, जो हैं आप ही हैं। ठीक। तो मेंटोर बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत मुश्किल होता है अपने आप को सरेंडर करना, लेकिन ये चीज समझ लीजिए, जिसको आपने गुरु बना लिया एक बार और सरेंडर कर दिया, गुरु भी ऐसा होना चाहिए जो आपकी भलाई के बारे में सोचे, ये भी इस बात का ध्यान रखना है। गुरु भी कैसा होना चाहिए, जो आपकी भलाई के बारे में सोचे। इसलिए बोला कि मेंटोर बनाने से पहले आपको सोचना है, समझना है, परखना है, आपके भलाई के बारे में सोचे तो मेंटोर बनाइए। और जो आप मेंटोर, फिर उसके बाद जो है अपने आप को पूरा सरेंडर कर दीजिए, जो आप बोलोगे मैं वही करूंगा। तो यहां तक जो है आपने देखा। तो यहाँ ये चीजें जो भी आपको माइंडसेट के बारे में आज बताया गया है, आई होप एक एक चीज आपको क्लियर हुआ होगा। अपना माइंडसेट आपको कैसे रखना है, किस तरीके से रखना है, ग्रोइंग माइंडसेट रखना है, ठीक, एक्टिविटी करते रहना है। तो ये चीजें की सारी की सारी चीजें आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच गाइज। और इन सभी चीजों को अपने अंदर उतारिए, काम करते रहिए। थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ। ओवर टू यू निधि मैम। थैंक यू सो